अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से सेकंड न्यूमेरिकल है जी। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, हाउ मैनी कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन्स आर प्रेजेंट इन इट। तो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर मास जो है वो बताया गया है, नोट कर लें। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज इक्वल टू 40 ग्राम। और हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस एंड नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस कितने हैं 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो एक्चुअली हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम फाइंड करेंगे। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स की मदद से हम नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये फाइंड करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आप इसका फार्मूला गौर से देखें तो इस फार्मूले के अंदर आपको कैल्शियम का एक एटम, यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखेंगे, कार्बन का एक एटम मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम हैं तो 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे लिखा जाएगा। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है। इसको कैलकुलेट करें तो 40 1s are 40 प्लस 12 1s are 12 प्लस 16 3s are 3 6 are 18 and it will become 48. 16 3s are 48. Add these numbers up and we get 40 and 12 52, 52 and 8 60, 60 and 40 100 atomic mass unit and you can say it carbon per mole. एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं और ग्राम पर मोल भी इसको कह सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है। अब चूंकि हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर चुके हैं तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के बाद हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास हमारे पास 40 ग्राम है जबकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास 100 आया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास देखें क्या आंसर आता है, 40 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बिकम 0.4 मोल्स। अब चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करने के लिए आप मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। मोल्स हमारे पास जो आए हैं 0.4 और नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर जो हैं 0.6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 6.023 multiply 10⁻⁻23 then it will become 2.409 multiply 10⁻⁻23। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का तो इसके अंदर कैल्शियम के जो आयन हैं वो कितने होंगे, वो एक ही होगा और कार्बोनेट आयन जो है वो कितना होगा, वो भी एक ही होगा। तो अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट में तो हमारे पास नंबर ऑफ कैल्शियम आयन भी सेम होंगे और नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन भी सेम होंगे। यानी जितनी तादाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स की है उतनी ही तादाद हमारे पास कैल्शियम आयन्स की होगी और सेम जो तादाद है वो हमारे पास कार्बोनेट आयन्स की होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स
will also be equal to 2.409 multiply 10 raised to the power 23, and number of carbonate ions will also be equal to 2.409 multiply 10 raised to the power 23। और यही हमारा आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला न्यूमेरिकल सिखाएंगे आप।